हेलो डियर बिजनेसमैन। तो आपने रिटेल शॉप के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी नीड्स हैं वो सारी इस वीडियो में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको फुलफिल करके देंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ही सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाएगी, चाहे आपका रिटेल बिजनेस हो या डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लेवल के बिजनेस से लेके आपको रिटेल बिजनेस तक का पूरा सॉल्यूशन इसमें है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपको अपने बिजनेस में वर्क करने में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करने में आपको आसानी होगी। चलिए हम जानते हैं कि डॉलर ईआरपी में हम बिलिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, और अगर आपके बहुत ही जल्दी आपके एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाते हैं तो आप उस इन एम्प्लॉयज़ को दोबारा से ट्रेनिंग देने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वो वीडियो के थ्रू भी वो डायरेक्ट बिलिंग वगैरह आप सीख सकते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, एक बार उनको बताना है और आपका जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड हो जाएगा बिलिंग करने में। ओके, तो अगर आपको इसका फुल्ली डेमो चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, तो वहाँ से हम आपको डेमो दे देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो यहीं पे आपको बैक आना है, यहाँ से आपको क्रिएट कंपनी में चले जाना है। जो भी आपको कंपनी बनानी है वो यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कंपनी पे क्लिक करना है। जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनी यहाँ पे शो हो जाएगी। रिटेल शॉप वाली कंपनी को ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको हर एक कंपनी में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देने होंगे। आप अपने हिसाब से अपने जो एम्प्लॉयज़ की जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग राइट्स दे सकते हो, जिससे कि आपका एम्प्लॉय आप कोई गलती ना करे और दूसरे इन्वेंटरीज को ना छेड़े। ओनली जो उसका काम है वो ही काम वो कर पाए। जैसे आप यहाँ पे मैंने एक एडमिन यूज़र बना रखा है, ए और 0। इस एडमिन यूज़र के पास सारे राइट्स होते हैं, सारा कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए सब कुछ। अगर आपको अलग से कोई एम्प्लॉय का यूज़र बनाना है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़र सेटिंग में आप जाके 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आप यहाँ से यूज़र ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये होगा कि आपका जो यूज़र है उसको आप जो राइट्स देना चाहते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन के अंदर वो ओनली सेल ही कर सकता है, तो यहाँ से आप सारे टिक हटा के ओनली सेल पे टिक रख सकते हो। सेल पे भी आप जैसे ही प्लस करेंगे तो सेल के अंदर भी जैसे वो ओनली ऐड कर पाएगा, लिस्ट को देख पाएगा, डिलीट नहीं कर सकता, ओनली देख सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता, प्रिंट कर सकता है, ईमेल कर सकता है। तो जिन जिनको आपको जो जो राइट देना है वो इस तरह से आपको उनको टिक कर देना है। यदि कोई ये परचेज भी कर सकता है या सेल सिस्टम भी कर सकता है तो यहाँ से आप इनको टिक कर देना। ओके, ऐसे जिन यूजर को जो जो राइट्स आपको देने हैं उन पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। रिपोर्टिंग में भी आपको क्या क्या रिपोर्ट्स उनको शो करवानी है वो रिपोर्ट्स यहाँ पे शो करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उनको अनटिक कर दोगे। नेक्स्ट इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे, तो इससे होगा ये कि जब अपन इस वाली यूज़र को लॉगिन करेंगे, डी नाम से जो हमने यूज़र बनाया था, अभी मैं इसको वापस से क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ। रिटेल डी नाम से जो मैंने यूज़र बनाया था, जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डी ही रखा, ओके किया, तो अब देखिए ट्रांजेक्शन में हम जाएंगे तो बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ से हाइड हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने डी यूज़र को राइट्स दिया था ओनली सेल का ही राइट्स दिया था। ओके, सेल में भी वो ओनली ऐड कर सकता है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो मॉडिफाई करने जाएगा और सेव करने जाएगा तो वहीं पे वो वार्निंग दे देगा कि आपको ये राइट्स नहीं है। तो प्लीज़ आप पहले अपने एडमिन से वो राइट्स ले, उसके बाद आप ये कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको एक सेल बिल ऐड करना बता देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको आ जाना है, ऐड में आपको सिंपल चले जाना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर करोगे तो आप अपने कस्टमर्स की डिटेल भी इसमें फीडअप कर सकते हो। इससे कि होगा ये कि आपके पास एक कस्टमर का डेटा रेडी हो जाएगा, जिससे आप अपने कस्टमर को फेस्टिवल ऑफर यदि SMS करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप इससे कर पाओगे। ओके, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस फेस्टिवल पे यदि आपकी शॉप पे कोई ऑफर चल रहा है तो आप उनको वो ऑफर व्हाट्सएप से बल्क SMS कर पाओगे, जिससे कि आपका कस्टमर से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसके लिए आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए होता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करके वो मोबाइल नंबर डेटा जो है वो रेडी कर पाओगे। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फीडअप करोगे। इसके बाद आपको सिंपली बस यहाँ पे आइटम को स्कैन करना है। स्कैन करते उसकी क्वांटिटी रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसका रेट वगैरह यहाँ पे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। फिर से कोई स्कैन करूँगा आइटम तो यहाँ से आप स्कैन करते वो आइटम की रेट और सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, फिर से कोई चीज़ स्कैन करेंगे तो वो यहाँ पे आपको सारे आइटम्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप स्कैन करते जाओगे, ऑटोमेटिक आपकी प्राइस, आइटम्स, सारी चीज़ें यहाँ पे
ऑटोमेटिक आती रहेगी। जैसे आप F2 करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपेयर होती है, अमाउंट सेटलमेंट विंडो। इस विंडो में आपको ये दिखाना होता है कि आपको कस्टमर पेमेंट कैसे कर रहा है। ओके, मान लीजिए कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो कैश ही किया है, तो आपको बस सिंपली यहाँ पे कैश में जो अमाउंट है वो ही रखना है और F2 कर देना है। F2 करने के बाद आपको कैश स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ता है कि कस्टमर आपको कितने रुपए दे रहा है। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने आपको 500 का एक नोट दिया, 500 का जो नोट है उस पर आप जैसे एंटर करोगे तो आपको कस्टमर को वापस कितने रिटर्न करने हैं वो यहाँ पे आपको बता देगा। ओके, दोस्तों की जो मैथ है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनको पता नहीं होता कि वापस कस्टमर को कितना देना है। तो उस कंडीशन में कस्टमर कितने पैसे दे रहे हैं आपको, वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको वापस रिटर्न कितने करने हैं। इससे आपकी जो कैश है उसमें गलती नहीं होगी, आपका जो काउंटर का कैश है वो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इसको ओके करते ही आपसे प्रिंटिंग के लिए पूछ लेगा, यहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रीव्यू आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से आपको इस तरह से प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसमें आपको सारी आइटम की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें शो हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टमर ने कैसे पेमेंट दिया है वो भी आपको शो हो जाता है। GST समरी जो आपका आइटम है, इस फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो रिपोर्टिंग में आपको सिंपली बस रिपोर्ट में आ जाना है। अब रिपोर्टिंग के अंदर मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर अकाउंट समरी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे आपको सेटलमेंट डिटेल्स में जाना है। सेटलमेंट डिटेल्स में हम चेक करेंगे कि आज हमने जो सेल किए वो ऑनलाइन कितने पेमेंट आया और कैश कितना है। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह से एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने कैश कितना पेमेंट रिसीव किया है और UPI से कितना किया है और टोटल सेल आपकी कितनी हो रही है वो टोटल सेल में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, तो एक एक रुपए का आपको पूरा हिसाब इसमें मिल जाएगा कि आपके पास कैश इतना आया और UPI इतना है, ताकि आपको मैच करने में कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे।